खुसरो का शारगीद। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, फरीद ने एक आंगन से आती एक मीठी धुन सुनी। कोई सितार बजा रहा था और साथ में ऐसी कविता गा रहा था जो सीधे दिल में उतर रही थी। आंगन के बीच में एक रोशन चेहरे वाले इंसान बैठे थे। उनकी उंगलियां सितार के तारों पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई जादू हो। वे अमीर खुसरो थे। उस दिन के बाद फरीद हर शाम छिपकर उस आंगन में आता। वह खुसरो की पहेलियाँ, उनकी कविताएं और उनके गीत सुनता। उसे यह सुनकर बहुत हैरानी होती कि कैसे फारसी और हिंदी के शब्द मिलकर इतने खूबसूरत बन जाते थे। एक दिन अमीर खुसरो की नज़र फरीद पर पड़ गई। उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि मुस्कुराकर अपने पास आने का इशारा किया। खुसरो ने पूछा, तुम्हें मेरे संगीत में क्या अच्छा लगता है बेटे? फरीद ने डरते डरते कहा, ऐसा लगता है जैसे आपके गीतों में पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। यह सुनकर खुसरो बहुत खुश हुए। उन्होंने फरीद के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कला किसी एक की नहीं होती, यह तो एक पुल है जो दिलों को जोड़ता है। उस दिन फरीद के दिल से सारा डर निकल गया। उसने घर जाकर एक कागज़ और कलम उठाई और अपनी पहली कविता लिखने की कोशिश की। उसने बाजार के सुने हुए शब्दों को खुसरो से सीखे नए शब्दों के साथ मिला दिया। अगले दिन वह अपनी कविता लेकर खुसरो के पास पहुंचा। खुसरो ने उसे पढ़ा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल नई और अपनी है, इसे कभी खोना मत। फरीद समझ गया कि दुनिया की खूबसूरती को देखने और उसे अपनी आवाज़ में बयां करने से ही कला जन्म लेती है। उस दिन से दिल्ली की गलियों में एक और शायर ने जन्म ले लिया था।